रानी चिड़िया, तुम अभी तक सोई नहीं? कालू जी, आपका इंतजार कर रही थी, इसीलिए नींद नहीं आई। काम ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, लेकिन काम नहीं मिला। कालू जी, आप कल दोबारा से फिर जाना, आपको काम जरूर मिलेगा। मकान मालिक किराया लेने आए थे। कालू जी, मकान मालकिन आई थी, कल तक किराया देने के लिए बोलकर गई। मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है, कल कहाँ से किराया ला कर दूंगा। इस बारे में कल बात करेंगे, अब आप आराम कीजिए। अगले दिन सुबह कालू कौवा के पास मकान मालिक कबूतर आया। अरे भाई कालू, 2 महीने का किराया है, अब तो दे दो। मकान मालिक, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, फिर पूरा किराया दे दूंगा। अरे कालू, मैंने धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, शाम तक किराया दो या शाम तक घर छोड़ दो। भाई साहब, कुछ दिन और रह लेने दीजिए, फिर किराया दे देंगे। अरे बहन जी, घर में रहना है तो किराया दो, वरना निकलो। भाई साहब, इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ फिरेंगे। मकान मालिक, देखिए तो कितनी ठंड है बाहर, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझ पर मेहरबानी करके शाम तक मेरा घर खाली कर देना। फिर मकान मालिक कबूतर वहाँ से चला गया। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। रानी चिड़िया, मैं अभी जाकर आता हूँ। कालू कौवा के वापस आने से पहले शाम के समय में मकान मालिक कबूतर ने रानी चिड़िया और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया। भाई साहब, कालू जी के आने तक तो हमें घर में रह लेने दीजिए। बहन जी, ये घर मैंने दूसरे परिवार को किराए पर दे दिया, आप जाइए यहाँ से। मम्मा, अब हम कहाँ पर रहेंगे? हमारे घर से तो अंकल ने हमको निकाल दिया। बेटा, तुम्हारे पापा आने ही वाले हैं, फिर हम दूसरे घर चलेंगे। कुछ देर बाद कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आया। रानी चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? कालू जी, मकान मालिक ने वह घर किसी और को किराए पर दे दिया। और इस पोटली में क्या है? मैं अपने दोस्त से कुछ महीने का किराया उधार लेकर आया था। मम्मा, हमको ठंडी लग रही है। रानी चिड़िया, बस मैं कुछ समय में अभी आया। कालू कौवा ने मकान मालिक के पैसे दे दिए। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया और अपने बच्चों को अपने दोस्त के घर में ले आया। रानी चिड़िया, हम कुछ दिन मेरे दोस्त के घर में रहेंगे। कालू जी, आपको तो लकड़ी का काम कितने अच्छे से आता है। इन बचे हुए पैसों से आप अपना लकड़ी का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है रानी चिड़िया, मैं कल बाजार से औजार लेकर आऊंगा और फिर फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर दूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी का काम करने लगा। कुछ दिनों बाद लेकिन कालू कौवा को इस काम में भी कामयाबी ना मिली और फर्नीचर का काम भी ठप पड़ने लगा। रानी चिड़िया, फर्नीचर का काम तो चल ही नहीं रहा। कालू जी, आप चिंता ना करें, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तभी वहाँ पर कालू कौवा के बच्चे आए। मम्मा, हमारे दोस्त के घर तो हीटर है, उन्हें तो रात में ठंडी भी नहीं लगती। मम्मा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भी कल अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े कंबल लेकर आऊंगी। नहीं मम्मा, हमको भी हीटर चाहिए। फिर दोनों बच्चे हीटर की जिद करते हुए वहां से चले गए। कालू जी, क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए लकड़ी का हीटर बनाएं? रानी चिड़िया, मजाक कर रही हो? भला लकड़ी का हीटर कैसे बन सकता है? कालू जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप लकड़ी का हीटर जरूर बना सकते हो। मेरी रानी चिड़िया को भरोसा है मुझ पर, फिर तो जरूर कोशिश करनी पड़ेगी। कालू कौवा लकड़ी का हीटर बनाने की कोशिश करने लगा और आखिरकार कालू कौवा की मेहनत रंग लाई। कालू कौवा ने लकड़ी का हीटर बना दिया। देखो रानी, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए क्या लेकर आया। पापा, ये तो हीटर हमारे दोस्त के हीटर से भी सुंदर है। कालू कौवा ने हीटर चला दिया और दोनों बच्चे हीटर की सेक लेने लगे।
वाह कालू जी, आपने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। लकड़ी के हीटर की बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी पक्षी दूर दूर से लकड़ी का हीटर देखने आने लगे। कालू कौवा के पास लकड़ी के हीटर बनवाने के ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते कालू कौवा खूब पैसे वाला हो गया। रानी चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। अगर तुमने मुझे दिलासा ना दिया होता तो मैं बहुत समय पहले ही टूट चुका होता। कालू जी, ये सब आपकी मेहनत और लगन का फल है। रानी चिड़िया, तुमने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए ये सब हो पाया। कालू कौवा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा और गरीब पक्षियों की मदद करने लगा। हेलो गाइज, इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।